नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो आयुष्मान CAPF के कार्ड के रिलेटेड है। तो ये सब्जेक्ट में जाने से पहले जो दोस्त लोग हमारा हरिदास हलदर यूट्यूब चैनल में विजिट करने आया है उनके लिए एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन and select the all for latest information to reach your end। and अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर विथ फ्रेंड। अच्छा, ये आयुष्मान CAPF कार्ड के बारे में जानने से पहले हम बताएंगे ये जो इससे पहले हम लोगों को जो सेंट्रल CGS सिस्टम था ये बहुत ही थोड़ा अलग टाइप का, बहुत प्रोसेस में बहुत लंबा टाइम लगता है। कोई हमारा मैक्सिमम क्या है 10% आदमी जो आधा जल खा के जो लाग जाते हैं वही वेलफेयर ले पाते थे, बाकी तो 90% ये वेलफेयर ले नहीं पाते थे। ये CAPF का जो मेरे जितना इन्फॉर्मेशन लिया हूँ उसी को देखते मैं बोलूँगा ये एक बहुत ही रिवोल्यूशन है, ये संजीवनी की तरह काम करेगा। हमारा ये CAPF जो आयुष्मान कार्ड आया है ये बहुत ही इजी सिंपल प्रोसेस में आप लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा। तो इसी के रिलेटेड में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग स्किप मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये CAPF आयुष्मान कार्ड के एजेंडा पॉइंट के में हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है ये जो कि अबाउट आयुष्मान CAPF स्कीम के बारे में हम लोग जान करेंगे, ये कैसे स्कीम हमारा लॉन्च हुआ है। और उसके बाद ये स्कीम कंपोनेंट एंड बेनिफिट, ये 2 नंबर में जैसे ये स्कीम कंपोनेंट क्या है और इसका क्या क्या बेनिफिट है। और उसके बाद 3 नंबर में इंट्रोडक्शन टू NHA IT प्लेटफॉर्म, ये किसके आधार पे काम करता है, इसके ये पूरा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी IT प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है। प्रोसेस फ्लो, ये कैसे काम करते हैं, प्रोसेस फ्लो, बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन जो जिसके BIS प्रोसेस हैं। उसके बाद कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे लिया जाता है उसका प्रोसेस के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। रीइम्बर्समेंट और मेडिकल क्लेम कैसे रीइम्बर्समेंट प्रोसेस किया जाएगा उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। और वीडियो ऑफ रीइम्बर्समेंट मॉड्यूल इसके बारे में इसके वीडियो देखेंगे। और क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन, ये 6 पॉइंट में ये आयुष्मान CAPF कार्ड के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ये आयुष्मान का ये CAPF कार्ड का लॉन्च हुआ था 23 जनवरी 2021 इन आसाम बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ये गुवाहाटी गोप सेंटर CRPF में ये लॉन्च हुआ था। इसके बाद ये 2 डिपार्टमेंट इसी में जॉइंट इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA द्वारा ये दोनों युग्म प्रचेष्टा में ये रेवोल्यूशन संजीवनी फैसिलिटी का शुरुआत हुआ। और कॉन्फ्रेंस बिटवीन आयुष्मान भारत ये 2 स्कीम एंड सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स CAPF स्कीम दोनों एक साथ ही काम करते हैं। प्रोवाइड कैशलेस हेल्थ सर्विस, ये प्रोवाइड ये कैशलेस हेल्थ केयर सर्विस इसको प्रोवाइड किया जाता है। ये OPD और OPD जैसे जो कि आउट पेशेंट
डोर, आउट पेशेंट डोर में जिसमें जैसे कि हम लोग कोई इलाज के दौरान नॉर्मल कोई बीमार पड़ जाता है, जैसे कि डॉक्टर को दिखाते हैं, उसके बाद उसका दवाई वगैरह लेते हैं, कोई एक्सरे वगैरह जो कुछ हो हम लोग लेते हैं, उसका ये इसी कार्ड के द्वारा बिल्कुल मुफ्त में हम लोग ये इलाज कर सकते हैं। और आईपीडी के इंटरनल पेशेंट डोर, इसमें जो कि ये इसी के दौरान जैसे कि कोई बीमार पड़ गया हॉस्पिटल में लिस्ट हुआ, उसके दौरान जैसे हॉस्पिटल में एडमिट के दौरान जितना जो खर्चा होता है, उसका बेड जो कि मेंटेनेंस में, जो कि दवाई में, चाहे जो उसी जिस हॉस्पिटल में है उसी हॉस्पिटल में जो फैसिलिटी है, चाहे डॉक्टर फीस, मेडिसिन फीस, चाहे उसके जो अल्ट्रासोनोग्राफी, जो ब्लड टेस्ट अगर उसी में अवेलेबल है तो ब्लड बैंक का जितना जो खर्चा होता है वो आईपीडी को जितना वो इसी कार्ड के द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग CAPF पर्सनल के ये पर्सनल एंड देयर डिपेंडेंट्स ये इसका मुफ्त में इलाज करा जाए। इम्प्लीमेंटेशन ऑन टाइम टेस्टेड स्टेट इन at NHA के IT प्लेटफॉर्म, ये इम्प्लीमेंटेशन ये पूरा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा IT प्लेटफॉर्म पूरा इसका फंक्शन मॉनिटरिंग करते रहते हैं। स्कीम टू इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस कंट्री इन ए फेस मैनर, ये पूरा ऑल इंडिया में इसका स्कीम अभी फैसिलिटी का शुरू हो गया है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्या देखिएगा, एलिजिबिलिटी में हम लोगों को ये सर्विंग पर्सनल, इसमें ध्यान देने वाला बात है, सर्विंग पर्सनल एंड देयर डिपेंडेंट्स फ्रॉम 7 फोर्सेज, ये जो सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स में जो आता है, ये जो वर्तमान में कर्मरत कार्मिक एवं उसका डिपेंडेंट से ओनली, जो पेंशन गया इनके लिए अभी फिलहाल इनके लिए नहीं है, जो फिलहाल एट प्रेजेंट टाइम तैनात है उनका डिपेंडेंट के। इसमें कौन कौन है, आसाम राइफल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG एंड सशस्त्र सेवा बल मतलब SSB। इतना जो इसमें इसका एंटाइटल है, ये सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स में आता है, ये इनका कर्मरतों कर्मी ये फैसिलिटी ले सकते हैं। अब इसमें अभी स्कीम कंपोनेंट एंड बेनिफिट्स, स्कीम कंपोनेंट चाहिए, कंपोनेंट्स में इसमें ये CGS एम्पैनल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम में जो एम्पैनल हॉस्पिटल है, ये तो इसका फ्री सेवा होगा होए, उसके साथ HCO हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन जो NHA IT प्लेटफॉर्म द्वारा इसमें एम्पैनल है, इसी को ये जो जितना है इसमें करीब आज का दिन में 25,000 ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल इसके साथ एम्पैनल होके रखा है। तो इसमें जो ऑल इंडिया बेसिस में हर स्टेट में इसका फैसिलिटी जो ये एम्पैनल लिस्ट में है उसी को ये CAPF का बेनिफिट मिलता है। और ये ऐसे टाइप का जो कि ये ट्रांसफ़र ऑफ पेपर, ये पेपर ट्रांसफ़र बेस प्रोसेस ऑनलाइन वर्क फ्लो, मतलब ये अगर जिसका
मान लो एक जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर मान लो वो कोई ऐसी टाइप का वो फैसिलिटी नहीं है, वो दूसरी कोई हॉस्पिटल में फैसिलिटी है, तो वो ट्रांसफरेबल ये होता है। और जब ये पेपरलेस वेरिफिकेशन एंड बेनिफिशियरी, ये पूरा बिल्कुल पेपरलेस वेरिफिकेशन एंड ऑफ बेनिफिशियरीज, रेफरल मैकेनिज्म, और ये रेफरल भी सिस्टम भी काम करता है CAPF आयुष्मान कार्ड। क्लेम प्रोसेस, ये क्लेम प्रोसेस इनिशियली इंटीमेशन, सबमिशन, स्क्रूटिनी एंड अप्रूवल, रिजेक्शन ऑफ क्लेम, ये सब जो क्लेम प्रोसेस में पुराना जो प्रोसेस में थोड़ा डिले होते थे, ये क्लेम प्रोसेस बहुत इजी प्रोसेस में आप लोगों को ये सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स का जो आयुष्मान कार्ड है, इसमें बहुत इजी प्रोसेस में आप लोगों को ये ट्रीटमेंट मिलेगा। और ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट, ऑनलाइन में इसका ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद आप लोगों को इसमें बेनिफिट कैसे लेने के लिए क्या करना है, वन टाइम EKYC, ये एक टाइम आप लोगों को वन टाइम EKYC ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा ऑन बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के द्वारा, जो कि BIS के नाम पे जाता है। इसको क्या करना है, फास्टली जाके आप लोगों को जो आयुष्मान कार्ड आप लोगों को अपना डिपार्टमेंट में मिला, वो कार्ड को लेके जाके उसके साथ आप लोगों को जो एम्पैनल हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में जाके जो प्रधानमंत्री आरोग्य मित्रों जो काउंटर भी होते हैं, और वो प्रधानमंत्री उसी में जाके ये अपना ये आयुष्मान कार्ड, उसके साथ सर्विस आई कार्ड और ये आधार कार्ड पर कोई गवर्नमेंट जो इशू वोटर कार्ड का जो भी डिपेंडेंट वगैरह का है, वो दिखा के इनको फर्स्ट टाइम KYC ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। ये फर्स्ट टाइम आप लोगों को ये करना पड़ेगा। उसके बाद ये इजी प्रोसेस में आप लोगों को काम करेगा। फर्स्ट टाइम आपको देखिएगा एमपैनल हॉस्पिटल में जो ये फैसिलिटी है, उसी में जाके प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र जो काउंटर है, जो उसको टेबल है, उसी टेबल में जाके और प्रोसेस करना पड़ेगा KYC ऑथेंटिकेशन के द्वारा अपना कार्मिक का सर्विस आई कार्ड, अब आधार कार्ड के साथ करके इसको प्रोसेस करके वो एक पेपर बना देगा। उसके ये आप लोगों को हो जाने के बाद आप उसके बाद आप ये बेनिफिशियरी आप लोगों को स्टार्ट हो जाएगा। सर्विंग पर्सन डिपेंडेंट इन हेल्थ केयर सर्विस, ये उसके बाद सेमलेस एक्सप्रेस ये शुरू हो जाएगा। और कैशलेस एंड पेपरलेस ट्रीटमेंट ऑफ डायग्नोसिस फैसिलिटीज इज अवेलेबल। इसमें कि जैसे कि आप लोगों को ये किसी का जैसे कोई एक ही हॉस्पिटल में आप लोगों को किसी स्पेशलिस्ट की डायग्नोसिस को दिखाने चाहते हैं, ये फैसिलिटी भी आप लोगों को मिल जाएगा। और इसके बाद आप लोगों को ये बिल्कुल इसके लिए कोई पे भी नहीं करना है, पूरा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग ये फैसिलिटी ले सकते हो। इसमें हेल्थ बेनिफिट्स पैकेज HBP ऑफर मोर देन 853 प्रोसीजर अक्रॉस 45 स्पेशलिस्ट के बारे में इसके दिया जाता है। उसके बाद अभी आप लोग को इधर इसी पोजीशन में देखिएगा, ये एमपैनल देखिए हॉस्पिटल एमपैनल मॉड्यूल, जैसे जो हॉस्पिटल में आप दिखाने जा रहे हो, वो पहले ये पक्का एमपैनल हॉस्पिटल एमपैनल मॉड्यूल में है कि नहीं, तो एमपैनल पैनलमेंट ऑफ हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल आप लोगों को बोल रहा था जो 25,000 से ज़्यादा बहुत अभी ये बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल ये इसी एमपैनल में ले आने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। तो उसी एमपैनल का बात कर रहा हूँ, जो कि
फॉर एम्पेनल फॉर हॉस्पिटल, जो एम्पेनल हॉस्पिटल उसी में जाके जो हम लोगों को फर्स्ट ये कार्ड को एक्टिवेशन करना पड़ा, जिसके सेकेंड प्रोसेस है उसी हॉस्पिटल में पहुंचना है। उसके बाद बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम BIC फॉर बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन, बेनिफिशियरी को वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। और थर्ड में जैसे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बाद ये हमारा कार्ड को ट्रांजैक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। तो जैसे एक बार वेरिफिकेशन BIC कंप्लीट हो जाएगा तो वो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के आ जाएगा, तो कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। एक कैशलेस ट्रीटमेंट उसी के साथ शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ में जैसे कभी कभी जैसे इमरजेंसी पर्पज़ जैसे इसमें एक बात आप लोगों को ध्यान दे सुनिएगा, जिसका उम्र डिपेंडेंट का उम्र 75 एबव है, उनको लिए कोई इतना ये नहीं है, कभी कोई भी ट्रीटमेंट करा सकते हो। करने के बाद उसके बाद रीइंबर्समेंट क्लेम आप कर सकते हो। सिंपल प्रोसेस में रीइंबर्समेंट क्लेम हो जाएगा। और उसके बाद इमरजेंसी केस में तो है ही, ये इमरजेंसी केस में जो एम्पेनल हॉस्पिटल ढूंढने का जरूर नहीं, चाहे छोटा हो चाहे किसी उम्र का हो। इमरजेंसी केस में कोई एम्पेनल हॉस्पिटल ढूंढने का जरूर नहीं, उसमें कोई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर दीजिएगा। करने के बाद और रीइंबर्समेंट प्रोसेस में ये बहुत ही इजी प्रोसेस में आप लोग इसका CAPF कार्ड के द्वारा फ्री सेवा कर सकता है। इसमें रीइंबर्समेंट मतलब कि इसका जो पैसा अपना जेब से खर्चा किया उसका क्लेम कर सकते हो। ये बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के प्रोसेस में आपको बताता हूँ। ये CAPF सर्विंग पर्सनल जो डिपेंडेंट रीच द एम्पेनल हॉस्पिटल, पहले एम्पेनल हॉस्पिटल में पहुँचे, पहले जो चाहे CAPF सर्विसिंग पर्सनल और डिपेंडेंट रीच द एम्पेनल हॉस्पिटल। उसके बाद बेनिफिशियरी कार्ड, जो बेनिफिशियरी है आयुष्मान CAPF कार्ड जो मिला उसी को दिखाइएगा। उसके बाद आप लोगों को अगर BIS प्रोसेस हो गया तो उसमें आप लोगों को प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र चेक करेगा, चेक बेनिफिशियरी डिटेल्स इन PM जॉय स्कीम में। PM जॉय स्कीम के उसके द्वारा जैसे ही आप लोग वेरीफाइड हो जाएगा, वो कार्ड वेरीफाइड हो जाने के बोले कार्ड वेरीफाइड, आपको प्रोसेस फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट अंडर आयुष्मान कार्ड। ये अंडर आयुष्मान कार्ड में ये धीरे धीरे आप लोगों को प्रोसेस एकदम काम शुरू कर देगा। ये हो गया जिसके पास आयुष्मान कार्ड मिल गया। अब जो भाई लोगों को अभी जैसे कोई आयुष्मान कार्ड नहीं मिला, उनके लिए क्या प्रोसेस है, पहले प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र में चला जाइए। प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र में जाने के ये प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र में सर्चेस बाय फोर्स ID, जैसे जो सर्विस फोर्स ID होता है वो फोर्स ID वो फाउंड करेगा। अब जैसे जिसको कोई गलत बोलेगा तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फाउंड होने के बाद वो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वो जैसे प्रोसेस फॉर कैप्चरिंग KYC, वो KYC के आपको जो चाहे आधार कार्ड और सर्विस आई कार्ड के साथ एक मोबाइल नंबर के साथ वो एक्टिवेशन करेगा, KYC करेगा। करने के बाद वो आधार ऑथेंटिकेशन का आधार कार्ड के साथ ऑथेंटिकेशन करने के बाद वो ये प्रोसेस हो जाएगा। हो जाने के बाद वो आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन द्वारा ये आयुष्मान नंबर आप लोगों को टेम्पोरेरी बेसिस में इसमें आप लोग भी ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो, जिसके पास अभी तक आयुष्मान कार्ड मिला नहीं, लेकिन ये आयुष्मान का पूरा फैसिलिटी मिलेगा आप लोगों को। इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को कैसे रीइंबर्समेंट मेडिकल क्लेम प्रोसेस फ्लो करेंगे। ये सर्विंग पर्सनल आप लोगों को पहले ये लॉग ऑन द रीइंबर्समेंट पोर्टल यूजिंग में फोर्स ID
आयुष्मान CFF ID के द्वारा OTP सेंड ऑन द मोबाइल उसी के जाएंगे। उसके बाद सिलेक्ट द पेशेंट को पेशेंट का सिलेक्ट करना, जैसे मान लो चाहे कोई सेल्फ हो चाहे उसके बाद डिपेंडेंट हो, वो उसका डिपेंडेंट को सिलेक्ट करना। बेनिफिशियरी नेम एंड रीइंबर्समेंट टाइप एज OPIP पोर्टल। उसके बाद फुल है, उसके बाद चेक ऑन रेज क्लेम के अरेज करेगा। उसके बाद पेशेंट डिटेल नोट करना पड़ेगा। पेशेंट डिटेल में उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल आर प्रोफाइल आर एडिटेड फिल इन द रिक्वायरमेंट मैंडेटरी डिटेल्स सच एज जो हॉस्पिटल डिटेल, ट्रीटमेंट प्रोडक्ट, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, ये जो कुछ है वो प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को अपलोड ऑल द मैंडेटरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो आप लोगों को ट्रीटमेंट के दौरान सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना। मैंने चेक इन होकर जैसे वो स्कैन करके चेक इन ओके एंड प्रोसीड द क्लेम विल बी इनिटेड फ्रॉम द पोर्टल के द्वारा चला जाएगा। अब पोर्टल के जाने के बाद द स्टेटस ऑफ द क्लेम इफ अप्रूव आर नॉट अप्रूव्ड और द amount of claim approved will be reflected in the last column claim approved amount rupees check on the reimbursement क्वारी में भी चेक कर सकते हो। और ये कम से कम 1 महीने के अंदर ये प्रोसेस हो जाता है। वंस द क्लेम इज अप्रूव एंड द क्लेम अमाउंट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर सिस्टम के द्वारा क्रेडिटेड टू द बेनिफिशियरी रजिस्टर बैंक अकाउंट, बेनिफिशियरी रजिस्टर अकाउंट के में ये पहुंच जाता है। इसी टाइप का ये नॉर्मल इजी प्रोसेस टाइप का सिस्टम बना के रखा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बहुत ही रिवोल्यूशन है। मैं संजीवनी के टाइप का काम कर रहा है। आरंभ से अब तक 24,000 से अधिक अस्पताल योजना में सूचीबद्ध हुए हैं, जिनमें 19,000 करोड़ से अधिक की लागत से 1.5 करोड़ से अधिक उपचार हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया जा रहा है, जो हमारी और देश की सुरक्षा के लिए अपनी जिंदगियों को दांव पर लगा देते हैं, उनकी जिंदगियों को छूने जा रही है अब आयुष्मान भारत योजना। हर कोना है सुरक्षित, निडर रह रहे हम, क्योंकि डटे हैं वो ड्यूटी पर, हर सांस हर दम। आभारी है देश उनका और उनके परिवारों का, गौरवान्वित होगा देश भी ख्याल रख के इन रखवालों का। सुरक्षा की जिम्मेदारी जैसे उठाता है जवान, वैसे ही देश को स्वस्थ बना रही योजना आयुष्मान। योजना में अब शामिल होगा CAPF जवान और उनका पूरा परिवार। निजी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों का कैशलेस उपचार, जिनसे बनता देश महान। आइए बढ़ाते हैं उनका और सम्मान। आरोग्य रहे जवान देश का, बने वो आयुष्मान, हमारा जवान आयुष्मान। एक कर्तव्य जवान निभाता है, एक कर्तव्य अब आयुष्मान भारत निभाएगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के हर जवान और उसके परिवार के समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आयुष्मान भारत उन्हें और उनके परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने का वादा कर रहा है। आयुष्मान भारत हो, भारत आयुष्मान।